नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और याद रखें हमारी मर्चेंडाइज शॉप आपणः वो QR को स्कैन करके आप वहां जा सकते हैं और वहां पर अपने पसंद की कई सारी वस्तुएं क्रय कर सकते हैं। यहाँ पर यानी भारत में आप देख रहे हैं कि मंदिरों को रिस्टोर किया जा रहा है। भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर 22 जनवरी को जनता के लिए खुल जाएगा, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। लेकिन साथ में मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर जो है उसका भी हो रहा है रिक्लेमेशन, और काशी में भगवान महादेव के, भगवान विश्वेश्वर महादेव के अखंड स्वरूप का भी हो रहा है। लेकिन यह तो भारत में हो रहा है। आपको मैं एक ऐसा तथ्य बताता हूं जिसको जानकर आप सोचेंगे कि भाई हमारे भाईजान लोगों का अब होगा क्या, क्योंकि सऊदी अरब में मूर्ति पूजा का प्रचलन बढ़ने लगा है। सऊदी अरब में जो वर्तमान सुल्तान हैं, यानी कि वर्तमान क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनका कहना है कि भाई हम अरब राष्ट्रीयता को बढ़ावा देंगे। और अरब राष्ट्रीयता को बढ़ावा देंगे तो वो कैसे देंगे? वो कह रहे हैं कि भाई हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में हमारी 3 देवियां होती थी, अल्लात, मन्नात, अल्लात, मन्नत और अल उज़्ज़ा। और ये तीनों देवियां जो हैं ये वैसे तो जो अल्लाह है, जहाँ अल्लाह जो है, जिनको अल्लाह कहते हैं, और ये बताया गया कि भाई वही जो है वो सारी सृष्टि के करता हैं। तो जो अल्लाह है वो पुराने अरब चंद्र देवता है और सबसे बड़े माने जाते थे पुराने अरब में, यानी कि इस इस्लाम के पूर्व वाला जो अरब था वहाँ पर। तो अल्लाह की 3 बेटियां हैं, यही 3 देवियां। अल्लाह की एक पत्नी है जिनका नाम है शम्स। शम्स मतलब होता है सूर्य। तो आप ये देखिए कि जो प्री इस्लामिक अरेबिया है, इस्लाम पूर्व का जो अरब है, वहाँ एक हम ये कह सकते हैं कि चंद्रदेव प्रधान एक संस्कृति थी जिसमें सूर्य चंद्रमा की पत्नी थी और उनकी 3 पुत्रियां थीं। उसके अतिरिक्त अन्य भी कई देवी देवता थे। अब इनके जो म्यूज़ियम बना हुआ है सऊदी अरब में, वहाँ पर इस समय बहुत ही एक कह सकते हैं कि भीड़ लग रही है, और वो मूर्तियाँ जो हैं विशेषकर अल उज़्ज़ा की वो बहुत ही लोकप्रिय हो रही है। और उस लोकप्रियता को जो अरब राष्ट्र के जो राष्ट्रीयतावादी लोग हैं वो उसको साथ में लेके कह रहे हैं कि भाई यही हमारी असली अरब संस्कृति है। और इसलिए ये जो बहुदेववाद या जिसको पॉलीथीइज्म कहते हैं, इसके विरोध में जो सारा कार्य हो रहा है, अब वो कह रहे हैं कि ये सारा काम जो है ये मुस्लिम ब्रदरहुड द्वारा किया गया है, इसको नकारा जाए। कि मुस्लिम ब्रदरहुड जो है वो सन 60 से लेके और लगातार 50 वर्षों तक इस पर एक आंदोलन टाइप का चलाती रही, और उसके कारण जो है पूरा सऊदी अरब अपनी राष्ट्रीय अस्मिता से अलग हो गया, अपनी राष्ट्रीय पहचान खो गया। अब सऊदी अरब की राष्ट्रीय पहचान बनानी है तो फिर 3 देवियों को तो लाना ही पड़ेगा। और उसके बाद लोग जो हैं उन्हीं शैतानी आयतों को कोट करके और उन्हीं हदीसों को कोट करके बता रहे हैं, जिसके वजह से आपको ध्यान है कि सलमान रश्दी के ऊपर फतवा दिया गया था कि उसने गुस्ताखी की है और उसको गुस्ताखी की सज़ा दी जाए। और अभी आपने साल भर पहले देखा कि सलमान रश्दी के ऊपर हमला हुआ। लेकिन ये क्या हो रहा है? ये तो भाई उल्टी गंगा बह रही है। सऊदी अरब वाले ही कह रहे हैं
कि हमें अपनी देवियाँ वापस चाहिए। आप देख रहे होंगे कि हम लगातार इस बात पर चर्चा करते रहते हैं, और इस बात पर भी चर्चा हुई है कि ये जो इस्लाम पूर्व का जो अरब है और इस्लाम पूर्व के जो अन्य देश हैं, वो सब के सब देवी देवताओं की पूजा करते थे। वो सब के सब प्रकृति के साथ में सामंजस्य रखते थे। और प्रकृति जो है वो भारत की, यदि आप देखें, क्योंकि भारत में यह अवश्य है कि भारत में हमारे पास ऐसे ग्रंथों की रचना हो गई कि उन ग्रंथों के माध्यम से जो हमारा ज्ञान था वो अक्षुण्ण रह गया, और आज हम उस ज्ञान को वापस देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और उससे और भी अधिक जानकारियाँ जुटा सकते हैं। लेकिन दूसरे देशों में यह इतने ग्रंथ नहीं बने, जिसके कारण से जो वहाँ की जो विजडम थी, वहाँ का जो ज्ञान था, वो विलुप्त सा हो गया। यदि आप मेरी नई पुस्तक जो आई है, ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम, उसको यदि आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जिसको हम इस्लाम कहते हैं, उसके बहुत सारे अंश जो हैं वो पुरानी सभ्यताएं जो आपकी मिडिल ईस्ट में थी, उससे बहुत सारे उनमें समानताएं हैं। आप ये देखिए कि ज़ोरोस्ट्रिनिज़म जो है, यानी कि पारसियों का धर्म, तो सबसे पहले जिसकी बात करते हैं ना, आखिरत की या क़यामत की, डे ऑफ लास्ट जजमेंट, सबसे पहले वो वहाँ आया है। वहाँ की एक विचित्र व्यवस्था है। उस व्यवस्था में ये कहा गया है कि भाई ये जो आत्माएं हैं ये 10,000 वर्ष तक जाती रहती हैं एक शरीर से दूसरी शरीर पर, और उसके बाद फिर 10,000 वर्ष की समाप्ति पर वो पूरी सृष्टि जो है वो समाप्त हो जाती है, और वो डे ऑफ लास्ट जजमेंट है। और उस दिन सबको एक परमानेंट कोष्ठक दे दिया जाता है। आप परमानेंट हेल में जाइए या फिर आप परमानेंट हेवन में जाइए, ये उस 10,000 वर्ष में एंड होता है। ये हाइब्रिड सिस्टम है। हाइब्रिड सिस्टम मतलब पुनर्जन्म भी है और आखिरत भी है। यहीं से आखिरत लिया गया। अपोस्टेसी जो है, जिसको बोलते हैं अपोस्टेसी के लिए, यानी कि हम जैसे इस्लाम छोड़ने के लिए कहते हैं कि मृत्यु दंड है, उसी तरह का ये सबसे पहले यदि आया है तो ये आया है ज़ोरोस्ट्रिनिज़म में। और उसके बाद यहाँ पर मिडिल ईस्ट में हिट्टाइट्स थी, मितानी थी, ये 2 सभ्यताएँ थीं, ये वैदिक सभ्यताएँ थीं। और उसके बाद मिस्र में आपको ध्यान है पहले फ़राओ हुआ करते थे, और उसके बाद फिर अखेनातन सभ्यता थी। उस अखेनातन सभ्यता से काफ़ी चीज़ें जो है वो इस्लाम में आई हैं। और इस्लाम में क्या आई हैं, वो गई हैं सबसे पहले यहूदी धर्म में, जुडाइज़म में, और फिर जुडाइज़म से वो इस्लाम ने ली हैं। जुडाइज़म से क्रिश्चियनिटी में तो गई हैं। आपको तो पता होना चाहिए कि जो जुडाइज़म की जो जिसको कहते हैं हिब्रू बाइबल, वही ओल्ड टेस्टामेंट है क्रिश्चियंस का। और उसके बाद उन्होंने उसमें न्यू टेस्टामेंट डाला, और फिर वो नबी आखिरी हमारे हैं, उसके बाद कोई और नबी नहीं होगा, ये कह के बाद में इस्लाम आया। अब आप ये सोचें कि इस समय पूरे अरब विश्व में, इन द इंटायर अरब वर्ल्ड, इस समय एक चरण है, एक नवीनीकरण है, एक पुनर्जागरण है। और उस पुनर्जागरण में वे प्रश्न पूछना आरंभ कर रहे हैं। आपको पता होगा कि प्रश्न पूछना जो है वो इस्लाम में हराम माना जाता है, लेकिन अब वो प्रश्न पूछ रहे हैं। और वो जो भी विज्ञान ने बताया कि किस प्रकार से जो कालखंड है, जो काल रचना है, वो किस प्रकार की है, और जब वो देखते हैं उस काल रचना को, पाते हैं कि उनकी जो 6,000 साल वाली जो परिकल्पना है उससे वो बिल्कुल मेल नहीं खाती। और जब वो जानते हैं कि भाई ये एंड ऑफ द वर्ल्ड वाली जो लास्ट डे ऑफ जजमेंट वाली परिकल्पना जो है वो विज्ञान की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, और जैसे जैसे उनके यहाँ एजुकेशन बढ़ रहा है वो मूर्ति पूजा की ओर, वो पुनर्जन्म की ओर, वो साइक्लिकल टाइम
यानी कि जिसको हम संसार कहते हैं, संसरति इति संसारः। आपको पता है ना हिंदू धर्म की मैंने क्या व्याख्या की है? जी हाँ, धर्म अर्थ संसार मोक्ष। और ये धर्म अर्थ संसार मोक्ष से पूरा का पूरा अरब विश्व जो है वो ऐसा लग रहा है कि प्लावित हो रहा है। इट इज़ गेटिंग इनंडेटेड विद सनातनी फिलॉसफी। तो इसलिए जब यहाँ पर कोई भाईजान जो है ना वो कहें कि साहब कि ये शिर्क है, तो उनसे पूछ लेना कि भाई वो तुम्हारे अरब वाले जो तुम्हारे आका हैं ना, जो तुम्हारे बाप, वो अपनी 3 देवियों को वापस ले आए हैं। तुम्हारा क्या विचार है? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।